आइए हम लोग भविष्यद्वक्ताओं का विषय में, एक महान भविष्यद्वक्ता, जबरदस्त व्यक्ति, इस तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए जीवन देना, इतना तकलीफ उठाकर, यिर्मयाह नबी के बारे में। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले यिर्मयाह के, वो कहां के रहवासी थे, कौन सा गोत्र के थे और कौन से समय में उनका जन्म हुआ था, उनकी बुलाहट हुई थी, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। यिर्मयाह का कहां के रहवासी, कौन सा गोत्र, उनके पिताजी क्या काम करते थे और कौन से समय में परमेश्वर ने उनको बुलाया था। भाई हम पढ़ेंगे। उसके लिए यिर्मयाह 1:1-3। यिर्मयाह 1:1-3। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। हाँ, पढ़ते जाइए। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। हाँ जी, ओके, इसको अभी हम थोड़ा समझेंगे। वो कौन सी जगह के थे? बिन्यामीन का जो क्षेत्र है, बिन्यामीन गोत्र का, उसमें अनातोत करके जो भी शहर है, अनातोत याजकों का शहर था। हाँ, आप लोगों ने अगर पुराना नियम पढ़ा है तो याजक लोगों को अलग से गांव और शहर दिए गए थे, वहां पे सिर्फ याजक लोग ही रहेंगे। तो याजकों को दिया हुआ गांव अनातोत, वहां पे उनका जन्म हुआ और लिखा है याजकों में से था, यानी कि उनके पिताजी याजक थे, याजक का काम करते थे। बहुत आदर वाला काम होता है इस्राएल में, याजक का काम। ये 3 काम बहुत आदर का माना जाता था इस्राएली लोगों के लिए। एक तो राजा, एक तो याजक और एक भविष्यद्वक्ता। तो याजक का बेटे थे यिर्मयाह। तो यिर्मयाह ने 2 काम किए थे, उनको ये 2 काम करने का सौभाग्य मिला था। याजक का काम करने का भी, मंदिर में सेवा करते हैं याजक लोग। क्या क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे, धूप जलाते थे, मंदिर में जो दीवट होती थी उसमें दिया जलाना, मंदिर को देखना, मंदिर में सुबह शाम बलिदान चढ़ाना, ये सब काम होता है याजक का। तो याजक का बेटे थे और उनको भी मंदिर में याजक का काम करने का सौभाग्य मिला था। और दूसरा, परमेश्वर की बुलाहट उनको भविष्यद्वक्ता की भी थी, तो उनको परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बनने का भी सौभाग्य मिला था। ओके, ये 5 राजाओं के समय काल में उनकी सेवकाई चली। योशिय्याह, जब उनको बुलाहट हुई थी तब योशिय्याह राज्य कर रहे थे यहूदा में। फिर योशिय्याह के बेटे यहोआहाज, यहोयाकीम, फिर उनके बेटे यहोयाकीन, फिर सिदकिय्याह। ये बंधुआई से पहले का आखिरी राजा था सिदकिय्याह। हाँ, और उनकी सेवकाई कुछ 40 साल चली थी। आप जरा सोचिए, तड़प तड़प कर उसने 40 साल सेवा की है यिर्मयाह ने। उनके शासनकाल में अशूर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था। अशूरी लोग
उनके समय काल में, उनकी सेवकाई के समय काल में अशूरों का पतन होता है और एक दुनिया में एक बड़ा राज्य उदय होता है जो कि बेबीलोन था, नबूकदनेस्सर का, जिसने चढ़ाई करके पूरे इस्राएल को बंदी बनाकर लेकर गए थे बारी बारी करके। ओके, अनातोत नाम के गांव है उनका, याजक के बेटे हैं। हाँ, योशिया के समय में परमेश्वर का वचन उनके पास आता है और यहोयाकीम और यहोयाकीम के दिनों में भी आया परमेश्वर का वचन, और आखिरी में जो, तो यहां पे हमने देखा वो याजक के बेटे हैं। 40 साल उनकी सेवकाई चलती है। ये 5 राजाओं के शासन काल में उनकी सेवकाई चलती है, योशिया, यहोआहाज, यहोयाकीम, सिदकिय्याह। हाँ, और आखिरी में जब नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था वो आकर सबको बंधुआई में लेकर नहीं जाते, तब तक उनकी सेवकाई चलती है 40 साल तक। ओके, अब हम देखते हैं परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर ने यिर्मयाह को जब बुलाया, तब की बात देखते हैं। 4 से लेकर 10 तक अभी हमको पढ़ना है। अब मोबाइल में से कोई आवाज नहीं आना चाहिए, बात करना है बाहर जाके बात करो। हाँ जी, ओके, 1 का 4 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ, बस। ओके, परमेश्वर जब पहली बार यिर्मयाह से बात करते हैं, अभी आगे हम देखते हैं, वो बोलते हैं मैं लड़का ही हूं। हो सकता है वो एक किशोरी अवस्था में है, 18 से 20 साल की उम्र में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है और परमेश्वर सबसे पहले उनको ये बात बोलते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मतलब तेरा अस्तित्व नहीं था तब मैंने तुझे देखा था। और ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही ये शब्द बोल सकता है। इस तरह का शब्द अगर कोई बोल रहा है तो वो सृष्टि का सृजनहार है, जिसके पास ये गुण है, जिसका अस्तित्व अभी तक हुआ नहीं है, उसको वो पहले से ही देख लेता है। उसके लिए हम लोग वचन देखेंगे, यशाया 46 उसका 10। यशाया 46 उसका 10। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं जो अब तक हुआ नहीं है उस बात को मैं बताता हूं। ये जो गुण है परमेश्वर के अलावा और कोई किसी के पास नहीं है। यूहन्ना 14 उसका 29। यूहन्ना 14 का 29। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हेलो, हाँ ब्रदर, अगन कृष्ण। हाँ पढ़िए भाई। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। होने से पहले तुमको कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बातें होने से पहले कह दिया। परमेश्वर के अलावा किसी के पास नहीं है। ओके, दूसरी बात यहां पर उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया।
और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर ने यिर्मयाह का अस्तित्व होने से पहले ही परमेश्वर ने उसको ठहरा दिया था, नियुक्त कर दिया था कि ऐसा ऐसा व्यक्ति पैदा होगा, इतनी उम्र का होगा, तब मैं मेरा वचन उसके पास भेजूंगा, मैं उसको नियुक्त करूंगा, वो मेरा दास होगा। गलातियों की किताब 1:15। गलातियों की किताब 1:15। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। माता के गर्भ से ही ठहरा दिया। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ जी, परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त कर दिया। आपको मालूम है मैं अभी तक सेवकाई शुरू ही नहीं किया हूं, अभी मेरे को कुछ मालूम भी नहीं था। तो उसके पहले मैं मेरे जूनागढ़ के दोस्त लोगों को बोलता था मेरा जीवन पूरा अलग होगा। मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलना शुरू हो गया। मीटिंग चालू है। हाँ ठीक है बता, सॉरी सर। हाँ, तो मैंने भी मेरे दोस्त लोगों से बोलना शुरू कर दिया कि मेरा जीवन पूरा अलग होगा, मैं संसार से अलग हो जाऊंगा। जब तक सेवकाई का मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक मेरा मन में ऐसी बातें आने लग गई। और जब भी सेवकाई में अभी तक मैं शुरुआत भी नहीं किया इतना, और मैं लोगों को ये बोलने लग गया कि मैं परमेश्वर ने मुझे हेराल्ड करके ठहराया है। हेराल्ड करके एक शब्द है, घोषणा करने वाला। मैंने कुछ सेवक को ऐसा बोला भी था, तब तो मैं बच्चा दिखता था उनके सामने, उन सेवकों के सामने। वो लोग मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं किए। मैंने एक या कुछ सेवकों को बोला भी कि मेरे को परमेश्वर ने हेराल्ड करके ठहराया है, जो परमेश्वर सुसमाचार की घोषणा करने वाला। ऑटोमेटिक मेरे मुंह से मैं बोलने लग गया लोगों कि मुझे ऐसा परमेश्वर ने ठहराया है, मुझे परमेश्वर ने हेराल्ड होने के लिए बुलाया है, सुसमाचार की घोषणा करने वाला। तो उस समय उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। हाँ, तो परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है उनको पैदा होने से पहले ही उनको नियुक्त कर दिया, और परमेश्वर ने उनको पहले से ही देख लिया। ये गुण सिर्फ परमेश्वर के पास है। भविष्य में जिसका अस्तित्व अभी तक हुआ नहीं है, ऐसी चीजें परमेश्वर पहले ही देख लेता है। वो गुण और किसी के पास नहीं है। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे। तो हमने दो बात देखी। गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक कर दिया, मैंने तुझे नियुक्त कर दिया। अभी हाँ, 6ठा वचन से पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। 7। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। आगे। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, पूरा पढ़ लीजिए 10 तक। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं।
सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। ओके। यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने ये बात बोली तब वो हाय हाय करने लगा। जब परमेश्वर ने इतना बड़े शब्द यिर्मयाह के बारे में बोले कि तेरे उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया, जातियों के ऊपर भविष्यद्वक्ता ठहराया, और ये बोल रहा है मैं बच्चा हूं, हे प्रभु यहोवा। उसको मालूम है प्रभु यहोवा कौन है। इस्राएल का राजा, सारी सृष्टि का सृजनहार मेरे से बात करके बोलता है मैंने तुझे जातियों के ऊपर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। वो हाय हाय मारने लगा, प्रभु मैं बच्चा हूं, ये कैसे शब्द तू मेरे बारे में बोल रहा है, मैं लड़का ही हूं। और परमेश्वर चाहता है कि आप लड़का ही रहे। आप कोई बड़ा व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। और अगर आप कोई बड़ा व्यक्ति है तो आपको बच्चा बनाएगा, तब जाकर आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मूसा के बारे में देखते हैं। देखिए उसकी बुलाहट के समय में, निर्गमन की किताब 3:11 पढ़ेंगे। निर्गमन 3:11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हाँ जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब वो बोल रहा है मैं हूं कौन जो इतना बड़ा काम कर सकूं। उसमें 4:10 से 17 भी पढ़िए। देखिए मूसा की हालत, जब उसको परमेश्वर भेजना चाहता है तब मूसा की हालत कैसी है। हाँ, ऐसा करके ही परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ पढ़िए। 4:10 से। प्रभु बोलने में निपुण नहीं, एक न मिनट, पहले था। एक मिनट, आवाज आपका कट गया, वापस पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बधा हूँ। हाँ देखिए, बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था, आगे बोलने में बधा हूं। हाँ आगे। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हाँ आगे। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हाँ आगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। हाँ आगे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए तू उसके परमेश्वर ठहरेगा। क्या यहां पर मूसा बोल रहा है मेरे को बोलने भी नहीं आता है, मुझे मत भेज। हाँ जी, आइए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मूसा को भी जब भेजने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने बोला कि तू जा मेरे लिए
वो बोल रहा है मुझे बोलने नहीं आता है, तू मुझे मत भेज, ये मेरे बस की बात नहीं है। जबकि पहले मूसा कैसा था? प्रेरितों के काम 7:22, प्रेरितों के काम 7:22। पहले मूसा कैसा था? प्रेरितों के काम 7:22 पढ़िए। को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। आप देखिए, वो वचन और कर्मों में सामर्थी व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर ने उसका बातचीत में और सब उसका जो भी बुद्धि थी उसको हटा दिया, सांसारिक बुद्धि, और उसको ऐसा बना दिया जैसे उसको बात करने भी नहीं आता, हकलाने लगा। तो परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर को सांसारिक चालाकी, सांसारिक कुशलता नहीं चाहिए। उसको एक सीधा साधा भोला भाला एक बर्तन चाहिए जो उसकी आज्ञा का पालन करे। गिदोन के बारे में देखते हैं। गिदोन की जब बुलाहट थी तो गिदोन की स्थिति कैसी है? न्यायियों की किताब 6:11-18। न्यायियों 6:11-18। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाँक रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हाँ, पढ़ते जाइए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कह कर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आगे उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उसे आगे गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। ओके। यहाँ पे गिदोन भी बोल रहा है, मेरा कुल सबसे कंगाल है, मैं घराने में सबसे छोटा हूं। वहां मूसा बोल रहा है, मैं बोलने में भद्दा हूं। ये लोग कौन है? जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, महान काम किए हैं। जब शाऊल को चुना गया था तो शाऊल भी ऐसा ही था, जो पहला राजा इस्राएल का, शाऊल भी ऐसा ही था। देखिए शाऊल के बारे में देखते हैं। पहला शमूएल 9:21। पहला शमूएल शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ?
और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? ओके, पहले वो ऐसा ही था, लेकिन बाद में उसके अंदर घमंड आया। हाँ, उसके लिए वचन देखेंगे 15 का 17, पहला शमूएल। हाँ ब्रदर, તમારો અવાજ અટકી ના આવે। शमूएल 15 का 17। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्र का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? कि परमेश्वर ने जब भी अगुवाई के लिए लोगों को चुना, उनकी स्थिति ऐसी ही है। हाँ, और यिर्मयाह को भी जब परमेश्वर बुला रहा है, वो बोल रहा है मैं लड़का हूं, मैं बच्चा ही हूं। तो इतनी बड़ी बातें बोल रहा है, राज्यों के लिए तू मुझे भविष्यद्वक्ता ठहरा रहा है। मूसा की जब बात आई, परमेश्वर को सांसारिक रूप से जो स्मार्ट है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। उनको सीधे साधे बर्तन चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और वो अभी भी नए नियम में भी ऐसा ही है। जो बातचीत करने में कुशल हो, सांसारिक रीति से बहुत होशियार हो, ऐसे नहीं चाहिए परमेश्वर को। अब जरा सोचिए, मूसा वचन में, कामों में सामर्थ्य है। वचन यानी कि बातचीत करने में बहुत ही कुशल व्यक्ति है। बातचीत करने में बड़ा सामर्थ्य है। लेकिन उसको कैसा बनाया परमेश्वर ने? 40 साल भेड़ बकरी चरा के हकलाने लगा, उसको बोलने भी नहीं आ रहा है, ऐसा बना दिया उसको। तो असल में परमेश्वर उसको 40 साल कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है? उसका सब कुछ भुलवा रहा है। जो कुछ भी वो संसार में महान व्यक्ति था, उसका सारा कुछ मिटाकर उसको एक मामूली गडरिया बना रहा है, चरवाहा बना रहा है। कैसा चरवाहा? जिसको बोलने भी नहीं आता है, ऐसा एक व्यक्ति बना रहा है 40 साल में। मुझे भी देखा जाए, संसार में तो इंग्लिश का बाइबल रखता था, इंग्लिश बाइबल ही पढ़ूंगा। और मेरे पास एप्पल का आईपैड था, एप्पल का। कहीं भी जाऊंगा वो एप्पल का आईपैड निकालूंगा। 10 लोग पहले तो मेरे को वहीं देख लेंगे, एप्पल का आईपैड निकाला भाई। और इंग्लिश में बात करना, और वो इंग्लिश भी ऐसी इंग्लिश, यहां इंडिया की इंग्लिश नहीं बोलूंगा। वो बाहर देश का लोग बोलते हैं, ऐसी इंग्लिश बोलूंगा, ताकि बहुत लोगों का नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। और प्रभु ने वो सारा कुछ कचरा निकाला पहले, सेवा करने से पहले। मैं भी बात करने में ऐसा कुशलता रखता था, अपना पर्सनालिटी से लोगों को ऊपर प्रभाव डालना, अच्छे आईपैड निकालकर अपने कपड़े से, अपना बॉडी से, अपनी बातचीत से। लेकिन परमेश्वर ने सारा कुछ हटा दिया। सर के बाल भी चले गए, सारा कुछ हटा दिया प्रभु ने। हाँ जी। तो परमेश्वर जो सेवा के लिए बुलाते हैं, तो एक सीधा साधा व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को उसकी सेवकाई के लिए। हाँ, जो परमेश्वर की वाणी को जानता है, परमेश्वर की वाणी को समझता है, और वो सिंपल सामने वाले को वो वाणी बता दे, परमेश्वर का वचन बताएं, या परमेश्वर की सेवकाई जिस रीति से करनी चाहिए उस रीति से करें। तो यहां पर हम देखते हैं, यिर्मयाह बोलता है, हाय प्रभु यहोवा, मैं बोलना नहीं जानता, मैं लड़का ही हूं,
और प्रभु कहता है तू ऐसा मत बोल, तू लड़का है, मैं तुझे जहां भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बनना या परमेश्वर की सेवा, इस तरह की सेवा करना, जो प्रभु बोले वो आपको बोलना है सामने वाले को, और सामने क्या होगा उसका परिणाम की चिंता किए बिना। एक सच में मैं आपको बोल रहा हूं, वो है सच्ची सेवकाई। तुझे जो परमेश्वर बोले वो तुझे बोलना है। फरीसी लोग प्रभु यीशु के समय में अधिकारी लोग हैं। उस समय में फरीसी और सदुकी, ये दो जो पंथ थे, वो पूरा इस्राएल को चलाते थे, मतलब अधिकारी लोग हैं। ऐसे लोगों को बोलना तुम लोग शैतान के बच्चे हो आसान है? अधिकारी लोग हैं, वो लोग देश को चला रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होती थी उनकी 70 लोगों की, उसमें फरीसी और सदुकी है। सदुकी लोग मंदिर को चलाते थे, मंदिर के महायाजक वगैरह वो सब सदुकी पंथ के थे, जो मृत्यु के बाद जीवन नहीं है ऐसा करके मानते थे। मंदिर चलाने वाले सदुकी पंथ वाले, उन सबको बोलना कि तुम शैतान के बच्चे हो आसान है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है तुझे उनको बोलना है। और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता था। राजा को बोलना, वो लोमड़ी को जाके बता दे, राजा को आसान नहीं है, लेकिन यही है परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का सेवक बनने का बात। आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है, और यही सेवकाई अभी सुसमाचार के लिए है। यह सुसमाचार की सेवकाई वैसी ही भयानक है जैसी यिर्मयाह और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को खतरा उठाकर जाना था। अभी पुणे में एक परमेश्वर का सेवक, जाविन नाम है, अमेरिका का, मेरी उम्र का ही है, मेरे जैसा हाइट बॉडी वाला। अभी पुणे में उसको जेल में डाल दिया 2 दिन पहले। यहां पिंपरी में वो किसी को सुसमाचार बता रहे थे, वो सामने वाला भड़क गया और उसके ऊपर झूठा केस डाल दिया कि इसने मुझे पैसे देकर मेरा धर्म परिवर्तन करने का कोशिश किया। और दूसरा बात उसने बोला, इसने मेरे देवी देवताओं को निंदा किया। बोला कि हिंदू के देवी देवता कोई देवी देवता नहीं है, सच्चे देवी देवता नहीं है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है करके। और अब उसको, अभी न्यूज में भी आ गया, उसको पकड़ लिया। अभी पता नहीं उसकी क्या कार्यवाही है। मैं तो मिलना चाहता हूं, अगर कहीं से कोई रास्ता बनता है तो, और जानना चाहता हूं कि कौन है वो व्यक्ति, क्या प्रभु का दास है कि नहीं। अभी मैं दानी को पूछ रहा था कि कितना दूर है यहाँ से पिंपरी, कहाँ पे उसको रखा है, जेल में कौन है, क्या है। तो देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। तो उसको जेल में डाल दिया, अमेरिका का है, गोरा है। हाँ, तो हो सकता है वो प्रभु का दास है, यहाँ पे आत्माओं को बचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और प्रभु ने चाहा तो प्रभु रास्ता बनाए, हम उनको मिले। नए नियम के सेवकों को इस बात की परवाह नहीं करनी है आगे क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह बोले, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अगर प्रभु की इच्छा है जेल जाने की, तो आप जेल जाने के लिए तैयार है सुसमाचार के कारण। अगर प्रभु की इच्छा है मार खाने की, तो आप मार खाने के लिए तैयार है सुसमाचार के कारण। प्रभु की इच्छा है आपको मार डाला जाए भरे चौक में सुसमाचार के कारण, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि ठीक है, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। तो प्रभु ने उनको बोला, तुझे मुंह देखकर बात नहीं करनी है। एक छोटा सा लड़का है, ये 18-20 साल का याजक का लड़का है, और अब इसको
मंदिर के बाहर खड़ा रहना है और मंदिर में जितने लोग आ रहे हैं उनको चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, पाप से मन फिराओ। इस लड़के को बोलना है। ये बड़े बड़े जितने भी अधिकारी लोग हैं उसको भी मुंह देखे बिना यिर्मयाह को बोलना है, पाप से मन फिराओ। प्रभु बोलता है, उनके मुंह देखकर मत डर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। अभी भी आप सुसमाचार के लिए जाते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये एक बहुत ही अद्भुत लगता है। मेरे पीछे कोई नहीं है, और जब भी मेरे को आज तक सताया गया, जितना भी मार पड़ी या जो कुछ भी हुआ, मैंने देखा परमेश्वर छुड़ाने के लिए मेरे साथ में रहा। मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, और हाय है मुझ पर अगर मैं किसी मनुष्य का सपोर्ट लूं पूरे जीवन भर। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। अभी भी वो ये सोनगढ़ में जो हुआ था, वो पुलिस वालों ने बुलाया। उस दिन क्या हुआ, जयेश भाई वगैरह ने बोला कि वो लेने के लिए आ रहे हैं आपको, और इस बार आपको जेल में डाल देंगे। तो मैं तैयार हो गया, और मैं अभी सोच रहा हूं कि आगे क्या होगा। और मैं ऊपर प्रार्थना करने के लिए चला गया, और तभी एक पुलिस वाले का फोन आया मुझे, जो बड़ौदा से था, कोई पीआई था 3 स्टार वाला। और वो मुझे बोल रहे हैं, कैसे हो सर? तो मैं बोला, कौन बोल रहे हैं? बोले, मैं आपको मिला था सोनगढ़ में। मैं बोला, कहाँ मिले थे? तो उसने कहीं का नाम दिया। मैं बोला, मैं आपको नहीं जानता। उसने बोला, मैंने आपका वीडियो देखा है, आप टेंशन नहीं लेना। आप जब भी आपको, मैं बोला, मुझे अभी पुलिस वालों ने बुलाया है। बोला, हाँ आप उनको फोन देना, मैं उनसे बात करूंगा, कुछ नहीं होगा। और सच बोलूं तो मैं उस पुलिस वाले को कभी मिला ही नहीं हूं। वो पता नहीं उनको कैसे लगा मैं उनको मिला हूं। कभी मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा 3 स्टार वाला पुलिस सोनगढ़ में किसी को मैं मिला हूं, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो पुलिस वाले आने से पहले मुझे हिम्मत देने के लिए परमेश्वर किसी पुलिस वाले से फोन करवा रहा है, मुझे ये बताने के लिए कि, जो कि मैं तो उसको फोन करना चाहा भी नहीं। मैंने सोचा मैं फोन नहीं करूंगा। हाँ, अगर मैं पुलिस वालों के सामने बैठा हूं और तभी उसका फोन आता है कहीं पे भी, तो मैं वो पुलिस वाले को दे दूंगा। मैं सामने से फोन नहीं करूंगा उसको। मुझे परमेश्वर पे भरोसा है, मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करूंगा। हाँ, और धन्य है वो लोग जो इस रीति से प्रभु की सेवा करेंगे। देखिए, हम मनुष्य है, मेरे अंदर भी विचार आते हैं कि कोई हमारे सपोर्ट में आ जाए तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सच में आपको एक अच्छी सेवकाई करनी है तो एक मनुष्य के ऊपर हमारा भरोसा ना रहे। साहिल भाई भी हमारे सपोर्ट में रहेगा, कलीसिया भी सपोर्ट में रहेगा, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है, वो मेरे साथ रहेगा। मुझे किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। जरूर कलीसिया हमारे साथ रहती है, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा भरोसा कलीसिया नहीं है या विश्वासी भाई बहन नहीं है। आपको मालूम है, पौलुस बोलता है, आसिया में मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया। सब विश्वासी लोग भी अभी पौलुस के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर इसको मिलने भी जाएंगे तो यहां के सब लोग हमको देख लेंगे, अब उनकी भी नजर में आ जाएंगे। इसके लिए पौलुस से दूरी रहो। पौलुस से मिलेंगे तो भी हम लोग फंस सकते हैं, इसके लिए पौलुस को अकेला छोड़ दिया। अद्भुत व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा है, वो अकेला आसिया में प्रचार करने के लिए खड़ा है। अद्भुत व्यक्ति। सब विश्वासियों ने, सब कलीसिया वालों ने उससे दूरी बना ली, पौलुस से। लेकिन पौलुस गवाही देता, प्रभु मेरे साथ रहा, प्रभु हमको नहीं छोड़ता। तो सुसमाचार के लिए अभी जो सबसे बड़ा सेवा है
में जो परमेश्वर के हृदय का बात जाना है वो है उसका वचन आगे बढ़े, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका वचन ना रुके, उसका वचन आगे बढ़े। जो लोग सदाकाल की नरक में जा रहे हैं उसके पास प्रभु का वचन पहुंचे, और इसके लिए साहस की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, मृत्यु तक का समर्पण की जरूरत है। आसान काम नहीं है एक शारीरिक मनुष्य के लिए, लेकिन आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, एक समर्पित व्यक्ति वचन को आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने देखा यिर्मयाह नबी के बारे में। यिर्मयाह नबी कौन सी जगह के थे, कि पिताजी का व्यवसाय क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, कितने साल उन्होंने सेवकाई की, कितने राजाओं के दरमियान उन्होंने सेवकाई की, और परमेश्वर का वचन पहुंचता है। परमेश्वर बोलते हैं कि तुझे रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, हाँ, तेरे उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। और वो चिल्लाने लगता है कि मैं प्रभु एक बच्चा हूं, तो इतनी बड़ी बातें मेरे से कहता है। और हमने देखा परमेश्वर को ऐसे लोग ही चाहिए जो अपने आप को बच्चा समझते हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, एक सीधे साधे बर्तन चाहिए परमेश्वर को। कुछ भी संसार का चालाकी, कुशलता नहीं चाहिए परमेश्वर को। सिंपल बच्चे जैसे लोग चाहिए, साधारण बच्चे जैसा विश्वास रखने वाले, बच्चे जैसा परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, एक निर्दोष, निष्कलंक, खरे लोग चाहिए। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दें। आगे आने वाले दिनों में हम यिर्मयाह के बारे में, यिर्मयाह ने क्या प्रचार किया था उसके बारे में हम देखेंगे। इस्राएल के विरुद्ध क्या वचन परमेश्वर ने उनको दिया, और उनकी सतावट के बारे में देखेंगे, यिर्मयाह को कैसे सताया गया था, और यिर्मयाह का अंत कैसे होता है, सारा कुछ हम देखेंगे। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।